इमरान खान के वारंट मंसूख होंगे या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मैंने वारंट गिरफ्तारी मंसूख नहीं, मुअत्तल करने की इस्तदा की है। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दलाइल दिए गए। तफसील से आपको बता रहे हैं कि तफसील से दलाइल हुए, फैसला भी तफसील से लिखा जाएगा, ऐसा जज की जानिब से कहा गया है। रिमार्क्स ये सामने आए हैं, जबकि आपको बताते चलें कि इमरान खान के वारंट मंसूख होंगे या नहीं, अदालत ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। तो अभी अपडेट आपको करें, अहम मामला, अहम समात, अहम कार्रवाई। इमरान खान के वारंट मंसूख होंगे या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा असलम खोकर ने हमें ज्वाइन किया। असलम बताएगा महफूज किया गया फैसला कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, इमरान खान के तोशाखाना के में एक फौजदारी कार्रवाई के हवाले से जो केस है उसकी दोबारा इस्तेमाल शुरू हुई 2:30 बजे। तो उस आईजी इस्लामाबाद जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए और आईजी इस्लामाबाद ने सबसे पहले आकर जो वहाँ पर सूरत हाल है उस हवाले से बताया और ये कहा कि हमने कानूनी तरीका इख्तियार किया, लेकिन वहाँ पर पुलिस को जो है वो तशद्दुद का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि तकरीबन 65 पुलिस एहलकार ऐसे थे जो जख्मी हुए हैं, शदीद जख्मी हुए हैं। DIG जो है हमारे जख्मी, और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो अमलाक का नुकसान हुआ उस हवाले से भी जज ने इस्तफसार किया और उन्होंने वहाँ जो तफसील है वो अदालत में पेश की। और उन्होंने कहा कि ये इब्तदाई तखमीना है, क्योंकि हम इस्लामाबाद से लाहौर पुलिस जो है इस हवाले से जो मुफस्सल रिपोर्ट जो वो तैयार कर रही है। ताहम जब वो बात कर रहे थे तो उस वक्त से जो PTI के वकला है उन्होंने एहतजाज किया कि आप सियासी बातें करें या सियासी बातें ना करें, आप इदारों को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने भी इसी हवाले से जो आपने दलाइल दिए, उनका ये कहना था कि जब मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उनको मुअत्तल नहीं किया जा सकता या मनसूख नहीं किया जा सकता जब तक कि मुल्जिम जो अदालत के सामने पेश ना हो। ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील हैं और वो अदालत में जब पेश हुए उन्होंने ये दलाल दिए कि हम ये मनसूख होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुअत्तल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुल्जिम है इमरान खान वो अदालत में पेश होना चाहते हैं और अंडरटेकिंग जो है हम इस हवाले से देते हैं कि इमरान खान जो है वो 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने एक इतराज उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अंडरटेकिंग जो है वो अदालत में दी गई हैं, लेकिन उसमें भी जो अल्फाज थे वो सेम अल्फाज इसमें हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहले भी अंडरटेकिंग हुई लेकिन ये जो अंडरटेकिंग है ये मुल्जिम की तरफ से ही है और हम जो है वो यकीन दिलाते हैं कि इमरान खान जो अदालत में पेश होंगे और जो पुरानी गलतियां हुई या जो मामलात हुए उसको दरगुजर करें, जो मामला है उसको आगे बढ़ाएं और 18 तारीख को इमरान खान को अदालत के सामने पेश होने का जो है वो वक्त दिया जाए। इमरान खान जो पेश होंगे, जिस पर जो है वो जज है उन्होंने जफर इकबाल उन्होंने ये कहा कि तफसील से दलाइल हुए हैं तो फैसला जो है वो फैसला भी तफसीली होगा, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्होंने ख्वाजा हारिस को कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि फैसला वो सुनाएंगे लेकिन तफसीली फैसला होगा। अभी तो ये महफूज किया गया असलम, अभी कुछ वक्त है, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मुझे जरा ये बताएं कि ये भी अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर अब भी खान साहब सरेंडर कर दें तो IG को गिरफ्तारी से रोक सकते हैं। ये जो मुकालमा था ख्वाजा हारिस के साथ, प्लीज इससे मुतालिक जरा बताएं। जी मैं आपको सवाल नहीं समझ सका, यहाँ सिग्नल के थोड़े से इश्यूज होते हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि अदालत की जानिब से कहा गया कि खान साहब अगर अब भी सरेंडर कर दें तो IG को गिरफ्तारी से रोक सकते हैं। ये अदालत की जानिब से कहा गया था ख्वाजा हारिस को। तो ख्वाजा हारिस और जो जज है उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ ये वाला, इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अदालत ने ये कहा कि इमरान खान जो है वो अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो अदालत जो इस हवाले से मुनासिब फैसला भी देगी और फिर ये कहा गया कि ऐसा मामला नहीं था। जज ने ये रिमार्क्स जरूर दिए हैं कि ये इतना मामला नहीं था ऐसा कि इसको पेचीदा बना दिया गया है और इस तरह के वारंट्स जारी होते हैं, लेकिन इस तरह के रेजिस्टेंस जो है वो एक अजीब बात है। अदालत की तरफ से एक हुक्म था वारंट गिरफ्तारी का, लेकिन आगे से जो उनके जो कारकुन है उनकी जानिब से रेजिस्ट किया गया है, ये एक अजीब बात है। और इस हवाले से अदालत ने यह भी कहा कि जो कारकुनान होते हैं किसी भी सियासी पार्टी के तो उनको इस हवाले से तरबियत देनी जरूरी है और जो कारकुनान है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि ये जो हो गया सो हो गया, जो गलतियां हुई उसको दरगुजर करें और जो मामला है उसको आगे बढ़ाएं। उनका ये कहना था हम इस्तदा करते हैं और ये भी कहा कि अब मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ और मेरी इमरान खान से बात हुई, इमरान खान जो है वो अदालत में पेश होंगे 18 तारीख को इमरान खान अदालत में पेश होंगे। अदालत से इस्तदा है कि 18 मार्च तक पेश होने का वक्त दिया जाए। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया। बहुत शुक्रिया आपका असलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसीक कर दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने से भी रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जैम किया हुआ है।
IG पंजाब और PTI बैठकर दफा 144 का मामला हल करें। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने वारंट्स पर अमल दरामद नहीं रोका। आपको अंदाज़ा नहीं पिछले चंद माह से इस कौम को कितनी बेइज्जती का सामना रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क में ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसीह कर दी। इसके अलावा IG की तब्दीली के बावजूद गिलगित बल्दिस्तान की पुलिस ताहाल ज़मान पाक की सिक्योरिटी पर तैनात है। विफाकी हुकूमत ने मामले पर तशवीश का इजहार कर दिया। नए IG को मामला कानून के मुताबिक देखने की हिदायत की गई। आगे बढ़ते हैं। विफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान की पार्टी का मंशूर ही इंसाफ है, लेकिन अदालतें बुला रही हैं और वो पेश नहीं हो रहे। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर कानून ने कहा कि मामला कानून की अमलदारी का है, अदालतें जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। बारहा अगर अदालतें तलब कर रही हैं और अदालती हुक्म हैं तो वो तो ख़ुद जिस पार्टी के सरबराह हैं उनके तो मंशूर में है कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, कानून सब के लिए यकसां हो। यहाँ तक नौबत आने देनी ही नहीं चाहिए थी, और अब भी है तो ये सारी कंट्रोवर्सी हल कर सकते हैं। वो आए आके अदालत में पेश हों, अदालत फिर उनसे बॉन्ड ले, कुछ और करे, जिस तरह प्रोसीड करना चाहे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे आपको बताएं कि इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर PTI गुलेल ग्रुप मुतहरिक हो गया। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन की सूरत में गुलेल ग्रुप निशाना बनाएगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट, बताइए ये मामला है क्या? देखिए जी, जो पुलिस ऑपरेशन में किया जा रहा है यहाँ पे वो डंडा बरदार फोर्स तो PTI की मौजूद है, लेकिन एक गुलेल ग्रुप भी बनाया गया है जो आइंदा ऑपरेशन की सूरत में पुलिस वालों को जो है सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को निशाना बनाएंगी। और ये गुलेल ग्रुप जो है नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, जिन्होंने बैग जो हैं जिनके अंदर उन्होंने गुलेल के अंदर इस्तेमाल के लिए चीज़ें डाली हुई हैं। तो शीशे के छोटे छोटे जो बॉल्स हैं वो रखे हुए हैं, ये लेके यहाँ पे वक्तन फवक्तन जो है वो ठीक है। गुलेल ग्रुप के अरकान का टारगेट पुलिस एहलकार होंगे। कज़ाफी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि अमरीकी CIA का ज़र खरीद गुलाम ज़ल्मे खलीलजाद और दूसरे गुलाम इमरान खान के हक में बोल पड़ा। क्या वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का चीफ है जो इलेक्शन की तारीख दे रहा है? तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने सवाल उठाया, पेट्रोल बमों और डंडों से रियासती फोर्स पर हमले करना क्या दहशत गर्दी नहीं? क्या ये रियासत पर हमला और अदालती हुक्म से बगावत नहीं? इस सियासी दहशत गर्द को रियायत और बार बार रिलीफ देना कहाँ का इंसाफ है? वो रैली की क़यादत करते हुए महफूज मगर अदालत में पेश होने पर ख़तरा है। क्या अदालत इमरान खान की इस मुनाफ़क़त को समझने से कासिर नहीं? ये फ्रॉडिया, धोखेबाज और मक्कार किसी किस्म की रियायत का मुस्तहिक नहीं। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि ये अदालतों में पेश नहीं हो रहे। हमने अदालतों का सामना किया, इनको क्या मसला है? बुलाया जाए तो ये पेट्रोल बम हमले करते हैं। ये काम तो दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। हम सब खंदा पेशानी से हर गिरफ्तारी, हर अरेस्ट, हर पकड़ धकड़ का सामना करते रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी और हर सियासी जमात ने फेस किया है और अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। यहाँ रोज ये बात होती है कि जी हम घेर लो, सामने महाजराई का जो आलम है, ये कभी जिंदगी में सियासी तंजीमों ने नहीं किया अदालतों के किसी फैसले पर। और क्यों इस बात पर कितना डर है और क्या बात है कि आप पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे हैं, आप कह रहे हैं तशद्दुद करो, आप चाहते क्या हैं? ये तो सारे काम मज़ामती सियासत नहीं है, ये तो बहुत आगे की बात है। ये सारे काम दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि 2 दिन पहले ज़मान पाक से PTI के अरकान असम्बली ने राबता करके कहा कि अलग इलेक्शन ना कराए जाएं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये बात आप मुझे नहीं इमरान खान को समझाएं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हम भी जेल गए, जब वारंट दिखाया ये भी नहीं कहा कि हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, उनके साथ रवाना हुए। ऐसी लोगों के लिए जेल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह के हालात पैदा करना तारीख इसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगी। सियासी बातों को कोई भी सियासी जमात अदालतों में ना ले जाए। सियासी जमातें बैठकर सियासी फैसले एक टेबल पर करे। 2 दिन पहले
PTI के MNO ने रब्ता किया क्या जिसे खुदा के लिए अलग इलेक्शन मत करे। मैंने कहा आप किधर है, उन्होंने कहा जमान पार्क में। तो मैंने कहा 2 कदम अंदर जाके उनसे बात करूँ, यानी मानते नहीं है, कहते हैं। इसका मतलब नफरतें फैलाना। कौमी असम्बली अपने लिए अलग लोग निकालेंगे, सूबाई असम्बली के लोग अपने लिए अलग लोग निकालेंगे। हर 5 साल बाद इसी तरह होगा। सूबे में एक की हुकूमत और कौमी असम्बली के इलेक्शन में कोई मान लेगा? आगे बढ़ते हैं। IG पंजाब ने वाज़ेह कर दिया है कि ज़मान पार्क हो या कोई भी इलाका, किसी हिस्से को नो गो एरिया नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव और पेट्रोल से हमले करने वालों के खिलाफ अदालती अहकामात के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने समाज से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उसके पास एक अदालत का हुक्म था जिस पे हमने जाके अदालती हुक्म के ऊपर कार्रवाई की और वहाँ जाके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की वारंट को। कतअन कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में लाने का न ज़रूरत है न शौक़ है। अगर लेकिन पुलिस के ऊपर पथराव होगा, पेट्रोल पम्प आएंगे, डंडे सोटे मारे जाएंगे, तो लाजमत है पुलिस ने, क्योंकि मुसल्ला नहीं थी, ना उसके पास रबर बुलेट थी ना कोई और गोलियाँ, तो उन्होंने आंसू गैस के और वाटर कैनन के ज़रिए बड़े जारहाना जो अंदाज़ था लोगों का, उसके जवाब में बड़े अच्छे और एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो लोग ये कर रहे थे, लाजिम आता है उसकी तैयारी थी उनकी, और इस किसी को भी इलाके को नो गो एरिया नहीं बनने देना। तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक हो रही हैं, कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर की जा चुकी है और उसकी इम्प्लिकेशन जो लोग जो करते हैं उनको भुगतनी भी पड़ेंगी। पुलिस अगर तदबीर से काम लेती है तो उसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। ना पुलिस बुज़दिल है, ना बुज़दिली की वजह से पीछे हटी। PSL का मैच था, करवाना ज़रूरी था, बड़े एहसन तरीके से पुलिस ने करवाया। हाई कोर्ट में रिट हो चुकी थी, हाई कोर्ट का हुक्म है। पहले भी हम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने गए थे, ऑपरेशन करने नहीं गए थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि पुलिस के ऊपर पत्थरों को लेलों से या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे पे, खासतौर पे रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बमों से कोई हमला कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर सब हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो भी उन्होंने फैसला किया है अमल करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट ने PP 160 से पहली मरतबा मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। कागजात जमा करा दिए, नवाज शरीफ की तस्वीर वाला लिबास पहन कर आईं। मजीद जानते हैं दानिश मुनीर से, जो इस वक्त हिना परवेज़ भट्ट के साथ मौजूद हैं। जी दानिश, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब के इस जनरल इलेक्शन के लिए आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। मुस्लिम लीग नून की एक खातून ने कागजात नामजदगी जमा करवाई, जबकि अगर इस पूरे हल्के की लिस्ट देखी जाए तो उसमें किसी भी खातून उम्मीदवार का किसी भी जमात से नंबर नहीं है। हिना परवेज़ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि इसकी ख़ास वजह क्या है कि उन्होंने PP 160 का इंतखाब ही क्यों किया। अजीब इस बताइएगा, सब मर्द हैं और PTI से हैं, नेशनल असम्बली से भी इंतखाबात लड़ चुके हैं, पहले वो इस हल्के के विनिंग भी रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मैं स्पेशली अपने कायद की तस्वीर वाली शर्ट पहन के आई हूँ कि मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ यहाँ। बिल्कुल मुझे लगता है कि ख़वातीन को सियासत में स्पेशली जनरल इलेक्शंस पे आके कंटेस्ट करना चाहिए। मैंने आज इसलिए PP 160 में अपने कागजात जमा कराए कि इनकी एक ख़वातीन ने भी यहाँ से जमा नहीं कराए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं PTI के लोगों को यहाँ से चैलेंज कर सकती हूँ। पॉसिबल है कि एक खातून हो के इतने मर्द हजरात का मुकाबला करना सल्के से? देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून की खातून हूँ और बिल्कुल 100% पॉसिबल है। मैं यहाँ आऊँगी, इंशाल्लाह इस PP में डिलीवर करूँगी। जी, जैसा कि आपने सुना, हिना परवेज़ भट्ट का कहना है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरा कर जो है वो हवा पर मुस्लिम लीग नून का नाम जो है वो बनाएंगे। जी, बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये, जबकि मट्टी का तेल 2 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखी है, जबकि इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब रुपए की मुसलसल गिरती कदर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 267 रुपए से बढ़कर 272 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 13 रुपए से बढ़कर अब 280 रुपए लीटर के बजाय 293 रुपए फी लीटर हो गए। मिट्टी का तेल 187 रुपए 73 पैसे के बजाय अब 190 रुपए 29 पैसे में दस्तयाब होगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत किसी कमी बेशी के बगैर 184 रुपये 68 पैसे पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अवाम का पारा हाई हो गया। महंगाई के हाथों सताए शहरियों का कहना है कि रमज़ान से पहले कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। हम पहले राशन 10,000 का लेते थे, इस पेट्रोल की वजह से अभी 25,000 का मिल रहा है। 10 पैसे सस्ता करते हैं और 5 रुपए जो है ना 10 रुपए महंगा करते हैं। गरीब लोग जो है वो मर गए, बेड़ा गर्क हो गया गरीब आवाम का, उसको कुछ रिलीफ होना चाहिए। खुदा वास्ता कुछ गरीब लोग का हेल्प करें, उस आवाम पे तरस करें और आवाम को रिलीफ दें। सब चीज़ महंगा है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, अच्छे से महंगा है। तो 1 या 2 रुपए कम करके दोबारा बढ़ाना, 10 रुपए बढ़ाना, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। सारा बर्डन आवाम ने ही बर्दाश्त करना है, इनके वही काम है जो इन्होंने करते रहना है। हर जगह पे महंगाई हो रही है, रोजे आगे आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बाइकें चला रहा हूँ तो सवारी पैसे भी नहीं भर रही है और इधर से पेट्रोल भी महंगा है। आवाम के लिए ये सारा कुछ, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी रमज़ान आ रहा है, गरीब आदमी मतलब किधर जाएगा। ज़्यादातर मुश्किलात बाइक वालों के लिए हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, लोग किराए देते नहीं है, रक्शे में इतना जो है ना बचत नहीं होते भाई। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी है। एक साल में ट्रांसपोर्ट किराए 50% और खाने पीने की अशिया 60% तक महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के निर्ख मजीद बढ़ने से आम आदमी के लिए घर का बजट बनाना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। मुल्क में महंगाई पहले ही 50 साल की बुलंद तरीन सतह 31.5% तक पहुंच चुकी। हुकूमत ने जल्दी पर तेल छिड़क दिया। हाई स्पीड डीजल मजीद 13 रुपए और पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा जो कर दिया है। एक साल में मोटर फ्यूल 63% महंगा होने से ट्रांसपोर्ट किराए पहले ही 1.5 गुना हो चुके। अब मोटरसाइकिल सवार से गाड़ी वाले तक के सफर की लागत मजीद बढ़ जाएगी। पेट्रोल इतना महंगा है, हुकूमत चाहिए ना जी के थोड़ा सस्ता करे पेट्रोल, तो गरीब आदमी ने ख्याल करन जी। पेट्रोल 5 रुपए महंगा होता है तो किराए 10 रुपए बढ़ा देते हैं पर स्टॉप टू स्टॉप। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से किराए ही नहीं बाकी अशिया भी मजीद महंगी होने का खदशा है। पिछले साल की निस्बत गजाई अशिया औसतन 50 से 60% महंगी हो चुकी हैं। बिजली गैस के बिल भी बढ़ गए। आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। कावे और रस के साथ रोटी खा रहे हैं लोग। कावा और रस मतलब सिर्फ जिंदा रहने की बात है, बाकी कोई लोग कोई अच्छा खाना नहीं खा सकते। आम बंदे के लिए जो एक मजदूर पेशा जो बंदा है उसके लिए आप देख लें एक टाइम के खाना का बहुत मुश्किल हो गया है। हम गरीब आदमी जो है पहले से मुश्किल से गुजारा करते थे, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर का चूल्हा जला सके। दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत मुसलसल गिरकर $75 फी बैरल से नीचे आ चुकी है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने के बजाय कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।